हाय गाइस, मैं एस आलम। आप लोग का स्वागत है एस आलम मैथ्स अड्डा पर। मैं परसेंटेज चैप्टर का एसएससी जीडी से रिलेटेड क्वेश्चन, घटा मूल बड़ा मूल पर रिलेटेड क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। घटा मूल बड़ा मूल का मतलब होता है वर्तमान मूल, है ना। आरंभिक मूल कुछ होगा, उस पर भैया कुछ बढ़ जाए तो वर्तमान मूल होगा, घट जाए वो भी वर्तमान मूल होगा। तो मेरे प्यार भाई जरा ध्यान देंगे। आप लोग जानते होंगे कि किसी वस्तु का जैसे ही मूल्य बढ़ जाता है तो मात्रा कम हम लोग खरीदते हैं। जैसे मार्केट हम कुछ रुपया लेकर जा रहे हैं और हमने मन में ठान लिया कि हमको 5 केजी वस्तु खरीदना है कि नहीं। और जैसे गए मार्केट भैया तो रेट बढ़ गया है तो हम लोग क्या करते हैं, कम खरीदते हैं, है कि नहीं। उसी प्रकार जैसे भैया अगर हमने ठाना कि हमको 5 केजी वस्तु खरीदना है और मार्केट में गए, मूल्य घट गया है, उसका रुपया घट गया है ना, तो हम लोग वस्तु क्या करते हैं, अधिक खरीद पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप 200 रुपये लेके जाते हैं मार्केट। जैसे कि आप समझ लीजिए कि 200 रुपये मार्केट लेके जाते हैं और 200 रुपये आप मार्केट लेकर जाते हैं और 20 रुपये पर केजी वाली वस्तु खरीदनी है। 20 रुपये पर केजी वाली वस्तु खरीदनी है, यानी पर केजी का रेट भैया 20 रुपया है। तो आप 10 केजी वस्तु आराम से खरीद लेंगे। रेट क्वांटिटी, आप 200 रुपये मार्केट लेकर जा रहे हैं और 20 रुपये पर केजी वाली वस्तु खरीदना है तो आप 10 केजी आराम से खरीद लेंगे। लेकिन जैसे ही मार्केट आप गए, है ना, 200 रुपये लेकर गए और मार्केट में वस्तु का मूल्य है ना 20 के जगह 25 रुपये पर केजी हो गया, 20 के जगह 25 रुपये पर केजी हो गया, तो आप 8 केजी ही वस्तु खरीद पाए। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे प्यार में जैसे ही मूल्य बढ़ा, जैसे ही मूल्य बढ़ा मात्रा घट गई। जैसे ही मूल्य बढ़ा मात्रा क्या हो गई, घट गई। अगर मूल्य घट जाता तो मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आपको मैंने जो शब्द बोला उससे क्या प्राप्त हुआ, इनवर्स प्राप्त हुआ, बात व्युत्क्रम बात प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ, जब आप देख रहे कि 20 रुपये पर केजी था तो आप 10 केजी वस्तु खरीद पा रहे थे और 25 रुपये पर केजी हो गया तो 8 केजी ही वस्तु खरीद पा रहे हैं। यानी मूल्य जैसे बढ़ा, मूल्य जैसे बढ़ा मात्रा घट गई। अगर मूल्य घटेगा तो मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मूल्य का उल्टा यानी रेट का उल्टा क्वांटिटी और क्वांटिटी का उल्टा रेट आपको प्राप्त हो रहा है। तो उसी पर यह क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा। ऐसा जब भी आपके पास क्वेश्चन आए कि भैया किसी वस्तु का मूल्य घट जाता है, वो व्यक्ति इतना ज्यादा वस्तु खरीद पाता है, तो आप इसको सेट क्या करें, कैसे करें। तो आप देखेंगे चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से एक आदमी 500 रुपये में 5 केजी अधिक चीनी खरीद पाता है। तो चीनी का आरंभिक मूल्य बताएं, यानी चीनी का पहले रेट क्या था, चीनी का रेट पहले क्या था, घटने से पहले क्या था उसका रेट, आपको ये बताना है। तो मेरे प्यार में ध्यान दीजिएगा। आप जैसे कि मान लिए कि प्रारंभिक मूल्य यानी इनिशियल रेट, प्रारंभिक मूल्य आपने यहां पर कुछ मान लिया, जैसे कि हमने मान लिया 100, उसके बाद हमने नया मूल्य दिखाया तो इसमें कितना की कमी हो गई, 20% की कमी होगी। तो 100 में 20% की कमी तो 20 हट जाएगा तो कितना, 80। ये मूल्य का आप रेशियो बना दीजिए। यहां पर काटिए भैया 20 25 100 और 20 चौका 80, यानी 5:4 प्राप्त हुआ। ये रेट का रेशियो हो गया। रेट का इनवर्स क्वांटिटी होता है ना भैया। इसका उल्टा कर लीजिए, यानी 4:5। तो पहले आप 4 यूनिट में मात्रा लेते थे, अब 5 यूनिट में मात्रा ले रहे हैं, है ना। 4 यूनिट में मात्रा लेते थे, 5 यूनिट मात्रा ले रहे हैं, तो कितना यूनिट मात्रा बढ़ गया, तो 1 यूनिट मात्रा बढ़ गया। 1 यूनिट मात्रा बढ़ गया, है कि नहीं। 1 यूनिट मात्रा बढ़ा तो यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है कितना केजी, 5 केजी अधिक खरीद पाया। तो 1 यूनिट बराबर आप बोलेंगे 5 केजी। 1 यूनिट बराबर 5 केजी। तो पूछा गया कि पहले वो कितना मात्रा लेता था जब रेट नहीं बढ़ा था, तो बोलेंगे आप 4 में 5 से गुना करके बोलेंगे कि वो 20 केजी लेता था, 20 केजी मात्रा लेता था। कितना रुपया में, 500 रुपये में। तो 500 रुपये में जब 20 केजी लेता था तो 1 केजी का मूल्य बता सकते हैं 25 रुपया। जो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। 500 रुपया में मेरे प्यारे 20 केजी लेता था, तो भैया 20 से हम भाग करेंगे तो 1 केजी का रेट कितना आ जाएगा, 25 रुपया, यानी 25 रुपया पर केजी। तो ये कौन सा मूल्य बोल सकते हैं, प्रारंभिक मूल्य बोल सकते हैं। कौन सा मूल्य बोल सकते हैं, प्रारंभिक या आरंभिक मूल्य बोलिए, प्रारंभिक या आरंभिक मूल्य। अब क्वेश्चन कहे कि अगर उसका नया मूल्य बतावे, क्वेश्चन कहे उसका नया मूल्य बतावे, तो भैया आप रेट घटने के बाद में कितना मात्रा लेते थे उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो मात्रा लेते थे 5 यूनिट,
तो भैया 1 यूनिट का मान कितना है 5 केजी है, तो 5 यूनिट का मान निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई, यानी कितना केजी 25 केजी। यानी जब रेट घट गया है, आप 500 रुपया लेकर गए हैं और रेट घट गया है तो आप 25 केजी ले पा रहे हैं, तो आप बता सकते हैं नया मूल्य 500 रुपया में 25 केजी ले रहे हैं, तो 25 से आप भाग कर देंगे तो 1 केजी का रेट आ जाएगा 20 रुपया। 1 केजी का रेट कितना आ जाएगा 20 रुपया। तो आप नया मूल्य अर्थात वर्तमान मूल्य बोल सकते हैं 20 रुपये पर केजी, और आरंभिक मूल्य बोल सकते हैं 25 रुपये केजी, है ना। वर्तमान मूल्य को ही नया मूल्य बोला जाता है कि नहीं। घटा मूल्य को ही नया मूल्य बोलेंगे, बढ़ा मूल्य को ही नया मूल्य बोलेंगे। एक और मैं क्वेश्चन का इस पर एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखते हैं हम लोग, जो अभी आपको एक क्वेश्चन बताया गया था उसी से रिलेटेड है कि मूल्य बढ़ेगा तो मात्रा क्या हो जाएगी, घट जाएगी, मूल्य घटेगा तो मात्रा बढ़ जाएगी। रेट का इनवर्स आप क्या कर देंगे क्वांटिटी, क्वांटिटी का इनवर्स क्या कर देंगे रेट, है कि नहीं। जैसे यहाँ क्वेश्चन आप लोग से किया जा रहा है कि आलू के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति 360 रुपये में 10 केजी आलू कम खरीद पाता है, तो आलू का प्रति केजी आरंभिक मूल्य बतावे। देखिए रेट में वृद्धि नहीं होता तो वह व्यक्ति 10 केजी आलू कम नहीं खरीद पाता, है ना। रेट में वृद्धि हो गया है जिसके कारण वो 10 केजी आलू क्या कर रहा है कम खरीद पा रहा है कि नहीं। तो जैसे देखते हैं कि पहले उसका कुछ ना कुछ हम मूल्य मान लेते हैं। जैसे हमने प्रारंभिक मूल्य मान लिया, प्रारंभिक मूल्य मान लिया कि मेरे प्यार भाई 100, और नया मूल्य जो हो गया मेरे प्यार भाई इसमें 20% की वृद्धि होगी, तो 100 पर 20% बढ़ा यानी 120 लिख दीजिए, है कि नहीं। तो 120 लिख दीजिए। अब ये रेट का रेशियो बना दीजिए, 20 छक 120, 20 पचे 100, यानी रेट का रेशियो आपके पास कंप्लीट हो गया 5 6। इसका इन्वर्स कर दीजिए, आपके पास क्वांटिटी का रेशियो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि पहले कितना क्वांटिटी लिया था 6 यूनिट में, अब क्वांटिटी कितना लिया रहा है 5 यूनिट में। पहले से क्वांटिटी कितना कम हो गया तो 1 यूनिट कम हो गया, 1 यूनिट कम हो गया, तो 1 यूनिट कम हो गया। तो क्वेश्चन में बता रहा है कितना केजी कम खरीद पाता है, तो 10 केजी कम खरीद पाता है, तो 1 यूनिट बराबर आप बोलेंगे 10 केजी। तो भैया जब रेट नहीं बढ़ा था तो वो कै केजी लेता था, तो भैया 6 में आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 60 केजी लेता था भैया। कितना 60 केजी जब रेट नहीं बढ़ा होगा, अर्थात आरंभिक मूल्य जब उसका शुरुआती जो भी रेट होगा उस समय वो 60 केजी लेता होगा। कितना रुपया में, तो मेरे प्यार में 360 रुपया में, 360 रुपया में। तो 360 रुपया में आप भैया 60 केजी लेते हैं, तो 1 केजी का रेट बताना, तो 360 में 60 केजी से भाग करेंगे तो भैया ये कट जाएगा कितना मरतबे 6 मरतबे, यानी पर केजी का रेट हो जाएगा 6 रुपये पर केजी। तो आप बता सकते हैं कि आरंभिक मूल्य जो आपका हो जाएगा भैया वो 6 रुपये पर केजी, आरंभिक मूल्य 6 रुपये पर केजी। अब आप उसका नया मूल्य भी बता सकते हैं, नहीं बड़ा मूल्य भी बता सकते हैं। तो नया मूल्य बताना हो तो नई मात्रा, नया मूल्य बताना हो तो नई मात्रा, तो नई मात्रा आप देखेंगे 5 यूनिट, तो 5 में 10 से गुना करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 50 केजी। यानी जब रेट भैया क्या हुआ होगा बढ़ गया होगा तो 50 केजी लिया जा रहा है, कितना रुपये में, तो 360 रुपये में लिया जा रहा होगा। तो 360 रुपये में आप 50 केजी ले रहे हैं, कब जब रेट बढ़ गया है। तो 1 केजी का रेट बताना है तो आप इसमें भाग के तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। 36 में भैया 5 से भाग करेंगे तो 7.2 रुपये पर केजी, 7.2 रुपये पर केजी। ये कौन सा रेट हो जाएगा नया मूल्य। नया मूल्य को आप बोल सकते हैं बढ़ा मूल्य, बढ़ा मूल्य अर्थात वर्तमान मूल्य भी बोल सकते हैं, है कि नहीं। अब इससे आगे हम क्वेश्चन देखेंगे जनसंख्या से रिलेटेड। आप देखेंगे बहुत मजा आएगा उस क्वेश्चन को देखने में, और बहुत जो आपको लेंथी प्रोसेस से आपको क्वेश्चन बताया जाता होगा उससे हम आसान तरीके से आपको बताएंगे, एलिगेशन मेथड से बताएंगे, और देखिए कितने आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। यहां देखेंगे जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक शहर की जनसंख्या 8000 थी, एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% तथा स्त्रियों की जनसंख्या में 8% वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई, तो शहर में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी, पुरुषों की संख्या कितनी थी, ये आपसे पूछा जाएगा, है कि नहीं। तो जैसे कि आप देखते हैं कि भैया टोटल जनसंख्या 8000 थी, तो 8000 में पुरुष भी और क्या महिला भी, है कि नहीं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पुरुष की जनसंख्या में यानी भैया मेल की जनसंख्या में आपके पास कितने परसेंट की वृद्धि, तो पुरुष की जनसंख्या में 10% की वृद्धि, पुरुष की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो गई।
फिर उसके बाद जरा ध्यान दीजिएगा, स्त्रियों की जनसंख्या में यानी भैया फीमेल की जनसंख्या में कितने की वृद्धि हो गई? तो फीमेल की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हो गई। तो फीमेल की जनसंख्या यानी महिलाओं की जनसंख्या में 8% की वृद्धि होगी। कुल जनसंख्या में आप देख रहे हैं कितने परसेंट की वृद्धि? तो कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि, यानी 9%। तो कुल जनसंख्या में 9% बढ़ा, अर्थात उसमें महिला के भी और भैया पुरुष की भी। तो पुरुष और महिलाओं का ये एलिगेशन पार्ट हो गया। तो इसमें देख रहे क्या, पुरुष का भी पार्ट होगा और महिला का भी पार्ट होगा। जब इसका आप डिफरेंस देखेंगे, 9 और 8 का डिफरेंस देखेंगे तो 1 कंप्लीट होगा आपके पास में। 10 और 9 का डिफरेंस देखेंगे तो 1 कंप्लीट होगा। और जो यहां पर अनुपात कंप्लीट होगा, जो रेशियो कंप्लीट होगा, वो रेशियो हो जाएगा किसका? तो भैया पुरुष और महिलाओं की संख्याओं का रेशियो हो जाएगा, है कि नहीं? तो पुरुष और महिलाओं की संख्याओं का रेशियो हो जाएगा। तो पुरुष और महिला को जैसे ही ऐड करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा 2 यूनिट। कितना यूनिट प्राप्त हो जाएगा? 2 यूनिट। तो आप देखेंगे कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 8000 थी। तो 2 यूनिट में पुरुष का भी वैल्यू आ रहा है और महिला का भी वैल्यू आ रहा है। तो टोटल 8000 में भी पुरुष और महिला का वैल्यू है, यानी जनसंख्या। तो 2 से जैसे 8000 को भैया जब डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 4000। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 4000। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि पुरुष का भी 1 यूनिट है तो पुरुष की जनसंख्या बोल सकते हैं 4000। महिला का भी 1 यूनिट है तो महिला की जनसंख्या बोल सकते हैं 4000 बोल सकते हैं, है कि नहीं? तो आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शहर में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी? शहर में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी? तो भैया शहर में आप बोल सकते हैं पुरुषों की जनसंख्या 4000 थी, क्योंकि पुरुष का यूनिट 1 है तो 1 यूनिट का मान कंप्लीट है 4000, जो आपका कंप्लीट यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा 4000, है कि नहीं? इस पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दिए जाते हैं कि लास्ट में जो बोला जा रहा है ना कि कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हो गई, तो वो परसेंटेज नहीं दिया जाएगा। हम लोग को खुद से ही परसेंटेज निकालना पड़ेगा कि कुल जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। उससे मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूं, देखेंगे। देखेंगे यहां पर जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन बताया था उसी से रिलेटेड यहां पर क्वेश्चन है। एक गांव की जनसंख्या 9600 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 8% तथा महिलाओं की जनसंख्या में 5% वृद्धि हो तब 1 वर्ष बाद जनसंख्या 10,272 हो जाती है। पुरुषों की जनसंख्या ज्ञात करना है कि नहीं? तो आप यहां देख रहे हैं कि गांव की जनसंख्या जो है ना भैया पहले से वो 9600 है, पहले से वो 9600 है कि नहीं? पुरुषों की जनसंख्या में वृद्धि हुई और महिलाओं की जनसंख्या में वृद्धि हुई तो 1 वर्ष बाद ये जनसंख्या हो कितनी गई? 10,272। 10,272 भैया बढ़ कितनी गई? तो आप देखेंगे 672 वृद्धि हुई। तो किस पर बढ़ा? 9600 पर 672 बढ़ा। 9600 पर 672 बढ़ा तो आप वृद्धि परसेंट निकाल लेंगे। वृद्धि परसेंट तो 9600 जनसंख्या थी, उस पर 672 बढ़ गई। फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करने 100 से गुना कर देंगे, है कि नहीं? अब इसको 00 से 00 हम काट दिए। चलिए इसको 16 से काटते हैं तो 6 मरतबे 16 96। फिर इसको 16 से काटेंगे तो 16 चौका 64, बचेगा 3, उस पर 2 आ जाएगा, 16 दूनी 32, 42/6 आ गया। 6 से 42 को काटेंगे तो 7 आ जाएगा, यानी 7% टोटल वृद्धि हुई। तो 7% जनसंख्या टोटल वृद्धि हुई, उसमें पुरुष का भी पार्ट होगा और महिला का भी पार्ट होगा, यानी पुरुष का भी जनसंख्या का वैल्यू होगा और महिला का भी जनसंख्या का वैल्यू होगा। तो आप यहां पर देखेंगे कि भैया मेल की जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि, यानी पुरुष की जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि? तो पुरुष की जनसंख्या में 8% की वृद्धि। पुरुष की जनसंख्या में 8% की वृद्धि। महिलाओं की जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि? 5% की वृद्धि, यानी फीमेल की जनसंख्या में 5% की वृद्धि। तो टोटल वृद्धि कितना परसेंट? 7%। तो टोटल जो 7% इसमें महिलाओं का भी जनसंख्या का पार्ट है और पुरुषों का भी जनसंख्या का पार्ट है, यानी ये एलिगेशन पार्ट है कि नहीं? तो 7 में पुरुष का भी भैया भाग है और भी महिला का ही भाग है। तो आप यहां 8 और 7 का डिफरेंस देखेंगे कितना आ जाएगा? 1। 5 और 7 का डिफरेंस देखेंगे कितना आ जाएगा? 2। तो जो यहां पर रेशियो प्राप्त होगा मेरे प्यारे, जो रेशियो प्राप्त होगा वो किसका प्राप्त होगा? तो पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या का जो रेशियो कंप्लीट होगा वो किसका होगा? पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या का। तो आप यहां पर देखते हैं टोटल ये पुरुष
और महिलाओं की जनसंख्या का यूनिट कितना है, तो 3 यूनिट है। यानी 3 यूनिट में पुरुष की भी जनसंख्या और महिला की भी जनसंख्या, तो पुरुष और महिला मिलाकर कितना 9600। तो 3 यूनिट इक्वल टू आप बोलेंगे कितना 9600 बोलेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे 9600 को तो ये हो जाएगा 3200। यानी आप 1 यूनिट का मान बोल सकते हैं 3200, 1 यूनिट का मान बोल सकते हैं 3200। आपसे किसकी संख्या पूछी जा रही है, पुरुषों की जनसंख्या। किसकी संख्या पूछी जा रही है, पुरुषों की जनसंख्या। तो पुरुष कितना यूनिट है, 2 यूनिट, और 2 में आप 3200 से गुना कर देंगे। 2 में आप 3200 से गुना कर देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 6400। तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी कंप्लीट हो जाएगी, 6400। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका कौन सा ऑप्शन है, डी नंबर। अगर वही महिलाओं की जनसंख्या पूछी जाती तो आप 1 यूनिट बराबर 3200, महिलाओं की जनसंख्या 3200 और पुरुषों की जनसंख्या कितनी 6400, है कि नहीं। इससे आगे हम देखते हुए क्वेश्चन है ना, वो जनसंख्या रिलेटेड ही क्वेश्चन होगा। आपको उसमें क्वेश्चन बताया जाएगा कि पहली वर्ष में इतनी जनसंख्या बढ़ी, दूसरी वर्ष में इतनी जनसंख्या बढ़ी, उसके बाद इतनी जनसंख्या हो गई, तो भैया 2 साल पूर्व की वो जनसंख्या कितनी थी या प्रारंभ में वो जनसंख्या कितनी थी, आपसे ये क्वेश्चन किया जाएगा, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहां देखते हैं क्वेश्चन आपके पास क्या है मेरे प्यारे भाई, किसी शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष 10% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 20% की कमी तथा तीसरे वर्ष 25% की वृद्धि हुई तो तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 2,75,000 हो तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी, आपको यह बताना। तो मेरे प्यार में जरा ध्यान दीजिएगा, पहले वर्ष आप देखेंगे कितने परसेंट का वृद्धि हुआ, तो 10% का वृद्धि हुआ, 10% का वृद्धि हुआ। इसको फ्रैक्शन में ले लीजिए, 1/10 बोलिए। 10 पर कितना बढ़ेगा, तो 1 बढ़ेगा। 10 पर कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा। तो 10 पर 1 बढ़ा तो हो कितना, क्या 11 चलेगा। दूसरे वर्ष 20% की कमी, दूसरे वर्ष 20% की कमी, इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, बटा में 100 लाकर कटाइए, 1/5 हो जाएगा। तो भैया 5 में कितने की कमी होगी, तो 1 की कमी होगी। तो 5 में 1 की कमी होगी मतलब कितना, 5 से जनसंख्या हो कितना, क्या 4। अब यहां क्या करा, तीसरे वर्ष 25% की वृद्धि हुई, तीसरे वर्ष 25% की वृद्धि हुई। 25% को जो फ्रैक्शन में लेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, यानी 4 पर कितना बढ़ेगा, तो 1 बढ़ेगा। तो 4 पर 1 बढ़ेगा तो जनसंख्या हो कितना जाएगा, 5। 4 पर 1 बढ़ेगा, जनसंख्या कितना जाएगा, 5। अब यहां पर देखेंगे, इसको बोलेंगे प्रारंभ वाला, इसको बोलेंगे बाद वाला, है कि नहीं। अब इसमें देखिए डायगोनल अगर कट रहा है तो कटा दीजिए। तो देखिए 5 से 5 कैंसिल है, 4 से 4 कैंसिल है कि नहीं। यहां पर बच गया, जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, तो 11 ही बचा, और यहां बचे क्या 10, है कि नहीं। अब बाद वाली जो जनसंख्या वो कितनी है, 2,75,000। तो आप बोलेंगे 11 यूनिट इक्वल टू 2,75,000, बाद वाले के बराबर बाद वाला है। 11 से इसमें डिवाइड करेंगे, तो 11 से डिवाइड करेंगे तो भैया देखिए 275 में 11 से डिवाइड करेंगे तो 25 मरतबे कैंसिल हो जाएगा और ये 000 आ जाएगा। तो 1 यूनिट का मान आपके पास कंप्लीट हो गया, कितना 25,000। 1 यूनिट का मान 25,000 आपके पास कंप्लीट हो गया। अब आपको प्रारंभ में बताना, तो प्रारंभ वाला यूनिट कितना है, 10 यूनिट है, और 10 यूनिट में आप 25,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 यूनिट में 25,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास जनसंख्या कंप्लीट हो जाएगी 2,50,000। यानी आप बोल सकते हैं कि प्रथम वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी, 2,50,000, जो आपका कंप्लीट आंसर कौन सा है, ए नंबर ऑप्शन, है कि नहीं। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, अगर इसमें किसी प्रकार का अगर दिक्कत आपको लगता है तो कृपया करके कमेंट करके आप बता दीजिए, है कि नहीं। मैं तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर भैया आपको लग रहा है कि हाँ किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, यदि समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को रिपीट करके देखें। फिर उसके अलावा भी किसी प्रकार का आपको दिक्कत लगता है तो कृपया करके आप कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, है कि नहीं। मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।